अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA फ़ेज़ 5 में, जहाँ पर आज सुबह जो है वो कर्नल रिटायर इसहाक साहब और उनकी बेटी जो है बरसाती नाले के जो तेज़ बहाव था, जो एक सैलाबी रेला आया उसमें बह गए और ताहाल उनकी तलाश जारी है सुबह 7 बजे से अब तक। ये वो एग्जैक्ट वो जगह है, मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ये वो जगह है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर वो सुबह अपने घर से बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने गाड़ी में बैठकर कोशिश की। गाड़ी में जब बैठ के वो बेसिकली अपनी बेटी को जो है वो गेट तक छोड़ना जा रहे थे, लेकिन फिर हुआ ये कि अचानक से जो है वो पानी का बहाव तेज़ हुआ। तो फिर उसके बाद वो गाड़ी से बाहर भी नहीं निकल पाए और अब खुद को भी और गाड़ी को रोक भी नहीं पाए और खुद को बचा भी नहीं पाए। उसके बाद जो मकामी ऐनी शाहिदीन है, मैं सुबह से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा जी, हमने उनको कहा था कि आप गाड़ी से बाहर निकल आएँ, लेकिन वो जब कोशिश कर रहे थे तो गाड़ी के जो दरवाजे हैं वो भी नहीं खुले उसके, और अगर वो निकल आते तो ये जो मैं आपको दिखा सकूं, ये जो यादगार है, इधर यहाँ पर गाड़ी चंद लम्हे के लिए रुकी थी। अगर यहाँ पर वो बाहर निकल कर इसको पकड़ लेते तो वो बच सकते थे, लेकिन गाड़ी के दरवाजे ही नहीं खुल रहे थे। तो उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद उनकी गाड़ी जो है, ये बरसाती नाला है, ये मैं आपको दिखाऊँ, अगर पीछे ये आपको बहता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ रुकावटें हैं, लेकिन जिस तरफ ये हादसा हुआ है, अगर मैं उसकी अब ये सूरत हाल दिखाऊँ तो ये बेसिकली ये वो बरसाती नाला है। जिस तरफ जो है ये सारा चीज़ें, ये सारा वाक़या हुआ है, यहाँ पर जो है जो रुकावटें थी, लैंड स्लाइडिंग हुई, जो रुकावटें थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो टूट गई, और उसके बाद जो है वो गाड़ी जो है वो बेसिकली बह गई बरसाती नाले में। ये तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर का फासला है, ये इस बरसाती नाले का दरिया सवां तक। मुकम्मल यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जो यहाँ के मकामी लोग थे, जो इसके साथ ही एक गांव है आप कह लें, उन्होंने ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, क्योंकि जो रेस्क्यू 1122 के लोग थे, या फिर CDA के लोग थे, या फिर PMDA के लोग थे, वो बहुत कम ही जो है वो इस बरसाती नाले में खुद गए थे, क्योंकि उस वक्त भी सुबह के वक्त भी जो है वो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था। लेकिन मकामी लोग इसमें गए, उन्होंने मुकम्मल सर्चिंग की। गाड़ी का एक बम्पर मिला, गाड़ियों के जो है वो कुछ टुकड़े तो मिले, लेकिन मुकम्मल ना ही गाड़ी मिली, ना ही कर्नल साहब जो है और ना ही उनकी बेटी जो है वो ताहाल मिली है। उसकी तलाश, उसकी सर्चिंग जो है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मुख्तलिफ हिस्सों में जारी है। इस वक्त जो है दरिया समा में जो है वो सर्चिंग की जा रही है, गाड़ी को तलाश किया जा रहा है, और अल्लाह करे वो ज़िंदा हों। अगर वो ज़िंदा नहीं है तो उनकी डेड बॉडी जो है उनकी भी जो है वो इस वक्त सर्चिंग की जा रही है। गोरखपुर वाला जो नाला है बेसिकली, जहाँ से भी दरिया समा वहाँ से भी गुजरता है, वहाँ पर भी बेसिकली जो है वो सर्चिंग की जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द उनको जो है वो तलाश किया जाए। उनके वर्सा एग्जैक्ट यहीं पर ही उनका साथ ही घर भी है। जो मेरी ऐनी शाहिदीन है उनसे भी बात हुई है, ठीक है। तो लेकिन ये एक अफसोसनाक वाक़या था, ये सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। अच्छा, फिर यहाँ पर अगर मैं DHA फ़ेज़ 5 की मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल ढलवान में है। एक तरफ ऊंचाई है मुकम्मल तौर पर, और एक तरफ जो है सिर्फ आपको नज़र आएगा, सिर्फ ढलवान नज़र आएगा। ये सिर्फ ये एरिया की हिस्सा देख लें, इतना पानी आया हुआ था यहाँ पर कि ये जो घर है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी में डूब गया था। इस घर में जो है फिर इस मुकम्मल इसकी जो है वो सफाई की गई, और अभी भी ये गाड़ी बाहर निकली हुई है। अभी तक घर में से जो कीचड़ है उसको निकाला जा रहा है। इस सारी सूरत हाल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं किस हद तक जो है वो आया था। और इस हवाले से जो माहिरीन हैं उन्होंने बात भी की हुई है कि अगर जब भी यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट होगा या मानसून का इस तरह का जो है वो पानी आएगा, तो फिर ये जो ढलवान वाला हिस्सा है ये डूब सकता है। यहाँ पर जो है सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, और आज फिर आपने देखा ही है ये सारी सूरत हाल यहाँ पर हुई है जो मैंने आपके सामने रखी है। इस हवाले से आपकी जो भी राय है आप बता सकते हैं। ये DHA के हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट भी है, जिसमें कहा गया है कि इसमें एक तो पहाड़ों को काटा गया, फिर जब आप पहाड़ों को काटते हैं, जब आप कुदरत के जो नज़ारों को बर्बाद करते हैं, तो फिर कुदरत भी आप पर रहम नहीं करती, ये तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद तख्त पड़ी जंगलात की जो ज़मीन थी उस पर कब्ज़ा किया गया बेसिकली, और बहरिया टाउन हो या फिर ये DHA हो, जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है इस DHA फ़ेज़ 5 का बेसिकली जो हिस्सा है 5वां, इसमें जो 200 एकड़ ज़मीन है वो तख्त पड़ी के जंगलात का हिस्सा थी, लेकिन इस पर अब हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बना दी गई है। ये सारी सूरत हाल है यहाँ की जो मैंने आपके सामने रखी है। इस हवाले से जो भी आपकी राय हो, मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।